अस्सलाम स्टूडेंट्स है बेटा, आज 4.4 जो एक्सरसाइज वो करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। अब यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है उस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² b² 2ab वाला। हम क्या करेंगे, इस पर फैक्टराइज करेंगे। इसको a² लगाया, फिर मैंने 4 का स्क्वायर लगाया, a² b² लगा दिया, फिर दरम्यान में -2ab लगाया मैंने। ठीक हो गया जी। ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू आ गई। अब मैंने इसे स्क्वायर में बंद कर दिया, तो मैंने माइनस से माइनस लगा दिया। फिर आपने यहाँ लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट लिया इसका ना। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू थी x - 4 का होल स्क्वायर आ रहा है। आपने स्क्वायर रूट लिया और फिर आपने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, वो 2 से कैंसिल हो जाती है। अब आपने बाहर जो है ना उसके प्लस और माइनस का साइन लगाना है और फिर आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास ये भी हमारे पास जो आ रही वैल्यू आ रही है इसमें भी कंप्लीट फार्मूला है। ये आ रहा है 3x का स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास 4 यानी 2 का स्क्वायर आ गया, फिर मैम में लगाया प्लस का 2ab। 3x a की वैल्यू है, b की वैल्यू 2 आ रहा है। अब मैंने मुकम्मल स्क्वायर किया, हमने इस ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। फिर मैंने लिखा इसमें टेकिंग स्क्वायर रूट, अब मैंने स्क्वायर रूट लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 3x + 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू चूँकि 1/2 है, स्क्वायर से कैंसिल हो गई। प्लस मैंने से लगाकर आपने वही वाली वैल्यू लगाई और साथ आंसर नोट कर दिया। यहाँ पर देखिए 36 आ रहा है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। 6a का स्क्वायर आ गया, ये 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस का 2 फार्मूले का लगाया। पहली वैल्यू 6a है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 7 है। स्क्वायर को मैंने मुकम्मल किया तो 6a + 7 होल स्क्वायर आ गया। फिर मैंने यहाँ लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट लिया इस पर बेटा, तो हमारे पास आ गया 6a + 7 का होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस मैंने इसे लगा के मैंने आंसर नोट कर दिया बेटा। ठीक हो गया। इसका जो 4 पार्ट है वो भी कुछ इस तरह का ही है, लेकिन यहाँ पर 64 हमारे पास आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो आप ऐसा करें, पहले इसमें से कॉमन निकाल लें। जब आप कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो आपने देखना है कि तीनों में से कॉमन कोई आ सकता है। तो मैंने इसमें से देखा 4 कॉमन मेरे पास आ रहा है, तो मैंने पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, 4 कॉमन निकालें। उसके बाद 64 को डिवाइड किया 4 पर, तो 16 मेरे पास आ गया। इसे किया तो 8 आ गया मेरे पास, 8y था सॉरी, और 4 का 1 आ गया बेटा मेरे पास। लेकिन है फिर भी ये फार्मूला मुकम्मल है, तो हम कहेंगे 4 ऐसे बाहर आ जाएगा, 4y का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास 1 का स्क्वायर आ गया। फिर हमने दरम्यान में 2ab लगाया है, 2 फार्मूले की वैल्यू लगाई और पहला वैल्यू हमारे पास 4y है, सेकंड वैल्यू 1 है। अब मैंने इसे कंप्लीट स्क्वायर में लिखा 4y - 1 का होल का स्क्वायर। फिर हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट लिया मैंने, यहाँ लिख लें आप टेकिंग स्क्वायर रूट। मैंने स्क्वायर रूट लिया, मेरे पास इसका जो मेरे पास वैल्यू जो आ रही थी 4 है, फिर आगे 4y - 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया बेटा। अब हमारे पास जो 4 आ रहा है इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये 4y - 1 एज इट ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, साथ मैंने प्लस मैंने से लगा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट में 200 हमारे पास आ रहा है। देखें इनमें से कॉमन कोई आ सकता है, तो मैं पता है इसमें से भी 10 कॉमन आ सकता है। आप 10 कॉमन निकाल लें, और इसके अलावा इसमें से 10 कॉमन निकालेंगे तो शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 2 कॉमन निकालिएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आ गया 100 टी, क्योंकि मुकम्मल स्केयर नहीं बना था। उसके बाद -18 में से 10 आ नहीं सकता, तो 260 आ गया, और +2 9 = 18 आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 एज इट ऐसे ही आएगा, मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो 10 का स्क्वायर आ गया, 10t का स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर आ गया, और फिर दरमियान में आ गया -2, और फिर a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10t, और सेकंड वैल्यू 3 आ रही है। अब मैंने इनको
स्क्वायर में मुकम्मल किया, 10t माइनस 3 का होल का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब स्क्वायर लिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लिया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास ये 10t माइनस 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब पीछे तो मेरे पास 4 था, मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता था, 2 तो सॉल्व नहीं हो सकता, 2 एज इट ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास, और जो बाकी वैल्यू मेरे पास वो स्क्वायर रूट के बगैर आ जाएगी और साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ये कैंसिल हो गया। ये फिर लास्ट में मेरे पास इसका जो लास्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन 1 का, उसमें 40 आ रहा है। तो देखें इनमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 10 कॉमन आ सकता है। आपने 10 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 10 4 ज़र 40, और फिर 12 आ गया, और फिर ये 9 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमें इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 2x आ गई, सेकंड वैल्यू 3 हमारे पास आ गई। अब मैंने इसे कंप्लीट स्क्वायर में लिखा बेटा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया यहाँ पर, जब मैंने स्क्वायर रूट लिया इसका बेटा तो 10 अंदर आ गया 2x माइनस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया। अब 10 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, वो एज इट ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी वैल्यू जो है ना स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, उसमें हमने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ही है लेकिन डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने नोट किया भाई, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने दिया हुआ है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने नोट किया यहाँ पर। अब ये सॉल्व कैसे करना है बेटा हमने, अब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे 4x4 आ रही है ना, इसे हमने कहना किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4x स्क्वायर आ जाए, 4x4 आ जाएगा। फिर आप इनके साइन चेंज करोगे और फिर लाइन लगाओगे, फिर ये कैंसिल कर दोगे। नेक्स्ट में हमारे पास नंबर आ रहे हैं 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42, यहाँ पे x था, और प्लस 9। अब आपने इस 2 में फिर 2 को प्लस किया, 2x स्क्वायर को ही प्लस किया। जब प्लस करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये 2 2 से 4 हो जाता है, लेकिन जब प्लस करते हैं तो ये एज इट ऐसे ही रह जाता है। तो हमारे पास 4x2 आ गया। अब मुझे माइनस का 28 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के 7 से, 7x क्यूब है तो x स्क्वायर मेरे पास था, x भी चाहिए मुझे। यही नंबर मैंने यहाँ पे भी नोट करना है, ऊपर भी नोट कर लिया मैंने। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, 4 7 28, मेरे पास 28x क्यूब आ गया। साइन चेंज किया, लाइन लगाई, ये कैंसिल कर दिया, 7 7 49 प्लस 49 आ गया। अब मैंने दोनों को माइनस किया, जब 49 में से निकाला तो ये 12 मेरे पास आ गया, वो भी माइनस का आ गया। जबकि 42x प्लस 9 ऐसे ही आ गया। अब मैंने 4 को 2 को मिलके 4 मैंने कर दिया था, अब मैंने 7 को करूँगा, माइनस 7 7x के साथ किया। अब क्या नंबर मेरे पास आता है, 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 7 7 14x आ गया। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने 12 चाहिए माइनस का, तो माइनस के 3 से करूँगा, यहाँ भी माइनस 3 लगाया मैंने, माइनस 12x स्क्वायर आ गया। अब 14 3 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 3 9 आ गया। लाइन लगाई, अपने साइन चेंज किए, सब कैंसिल हो गए। ठीक है, अब लास्ट में आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 जो है ना वही ब्रैकेट लगा कर हमने प्लस माइनस से लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास देखो यहाँ पर जो है 121 हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हमें पता होना चाहिए कि 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 121x4 आ जाएगा। साइन प्लस का था, माइनस लगाया, कैंसिल कर दिया अपने, ऊपर से नंबर उतारे मैंने, जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उन्हें मैंने उतारा, एक्स स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144 आ गया। अब 11 में 11 प्लस किया मैंने तो ये 22x स्क्वायर आ गया, 11 फिर मैं प्लस किया मैंने, फिर ये नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9x क्यूब है तो 9x से करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, यहाँ पे भी लगाया मैंने माइनस का 9x। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 198 ही हमारे पास आएगा। साइन चेंज करोगे और ये से कैंसिल कर दोगे आप।
अब 9 और 81 आ गया, प्लस का 81 आ गया। अब आपने दोनों माइनस के आ रहे हैं, 81 भी वो भी, तो ये -264 हमारे पास आ गया। और एक्स स्क्वायर भी आ गया, प्लस 216 भी आ गया और प्लस 144 आ गया। 22 हमने प्लस कर दिया था हमने, वो एज इट ऐसे ही आ गया। 9 में फिर 9 को प्लस किया हमने, तो प्लस 9 माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा और 18x आ गया। नेक्स्ट 22 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 264 आएगा, 12 से करेंगे, तो प्लस के 12 से नहीं माइनस के 12 से करेंगे। -12 मैंने यहाँ भी लगाया और -12 मैंने ऊपर भी लगाया। ठीक है जी। अब मैंने 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो -264 एक्स स्क्वायर आ गया। 18 को 12 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 216 एक्स आ गया और 12 यार मेरे पास 144 आ गया। साइन मैंने सब के चेंज किए, कैंसिल हो गया। आंसर में लिखूँगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लगाएंगे और फिर आंसर नोट कर देंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है मेरे पास आ रहा है वो भी मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ पर देखें x4 मेरे पास आ रहा है। अब x2 को x2 से मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया, साइन चेंज किया आपने, ये कैंसिल हो गया। -10x क्यूब y प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x वाई क्यूब और प्लस y4 मेरे पास आ रहा है। अब x में x को स्क्वायर को प्लस किया मैंने तो मेरे पास नंबर आ गया x 2x स्क्वायर, ये प्लस वो आ रहा है मेरे पास। अब 2 को किया मैंने -5x से किया और साथ y भी है तो y भी किया मैंने, यहाँ पे भी लगाया मैंने 5xy, ये मेरे पास आ गया माइनस का 10x क्यूब y आ गया। उसके बाद यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। साइन चेंज किए आपने बेटा दोनों के, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का 10x वाई क्यूब है प्लस का y4 है। 2 एज इट ऐसे मेरे पास आ जाएगा। इसमें मैंने 5xy को प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, मेरे पास नंबर आ गए माइनस का 10xy। और आगे मुझे चाहिए 2 को किससे कर मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना, सिर्फ वाई स्क्वायर से करना है तो हमारे पास, और प्लस का करना है। ठीक हो गया जी, वाई स्क्वायर से करेंगे, वाई स्क्वायर मैंने ऊपर भी नोट करूँगा मैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, साइन प्लस के थे माइनस लगाया, कैंसिल कर दिया। 10 माइनस का 10x वाई क्यूब आ जाएगा और वाई स्क्वायर मिलकर y4 हो जाएगा। अब ये सब कैंसिल हो गए। अब मेरे पास ऊपर का आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगाई, प्लस माइनस का साइन लगाया और आंसर लगा दिए। इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास 4x4 आ रहा है, तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x4 आ गया। साइन चेंज किए, मेरे पास ये कैंसिल हो गया। -12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब 2 में 2 को प्लस किया मैंने तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर। अब 4 3 से 12 होता है x के साथ, तो यहाँ भी लगाया मैंने 3x -12x क्यूब, साइन चेंज किए कैंसिल हो गया, 3 3 से 9 प्लस 9x स्क्वायर। अब मैंने साइन चेंज किया तो मेरे पास 28x स्क्वायर आ गया, साइन प्लस का लगाया, -42x आ गया और प्लस 49 आ गया। अब 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, -3x को इसमें किया तो मेरे पास -6x आ गया और फिर 7 प्लस का 728 आ रहा है, तो यहाँ भी 7 लगाया, यहाँ पर भी 7 लगाया मैंने, ये आ गया 2x 20x 8x स्क्वायर, साइन चेंज किए 6 7 42x और प्लस 49, सब साइन चेंज किए, सब कैंसिल हो गए। मेरे पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, बाहर आपने प्लस माइनस का साइन लगाया और आंसर नोट कर दिया। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स RX in rupees after investing X thousand rupees is given by the quadratic expressions। ये quadratic expression दी गई है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इज जीरो रिटर्न्स। अगर रिटर्न जो हमारे पास ज़ीरो आएगा इन्वेस्टमेंट लेवल का, तो हमने फैक्टराइज करके इसको फाइंड करना है कि क्या हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल आ रहा है। क्वेश्चन मेरे बेटा यहाँ पे नोट किया मैंने। सबसे पहले मैं इसमें बता दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये दी हुई है, फिर मैं क्या रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न RX है।
ठीक है, अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं यही बात, तो मैंने क्या करना है, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल अब हमने टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करना है हमने, रिजल्ट हमने उसमें बता दिया वो 0 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है ना RX वाली, वो उसने कहती है RX 0 के बराबर है, तो हमारे पास जो नंबर आएगा RX वाला -x² + 6x - 8, ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, इनमें से अपने -1 कॉमन निकाल लिया, तो बच गया x² - 6x + 8 = 0 के। -1 वहाँ 0 के पास जाकर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसका मिड टर्म ब्रेक किया, x² तो 8 आ रहा है, तो 4 2 8 आ रहा है, तो -4x - 2x + 8 = 0 आ गया। आपने x कॉमन निकाला, x - 4 आ गया, फिर आपने -2 कॉमन निकाला, x - 4 आ गया, बराबर 0 आ गया। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो x - 4 आ गया, एक x - 2 आ गया। आपने दोनों को 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रखा और 2 का भी 0 के बराबर रखा। हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई 4 और हमारे पास आ गई 2। आंसर तो बेटा हमारा निकला है। ठीक है, 4 और 2 तो हमारा आंसर निकला है। अब उसने पूछा है मेरे पास कि इन्वेस्टमेंट लेवल जो है, ठीक है, तो मैं दोबारा लिखूँगा टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल। जब मैंने लेवल फाइंड करना तो उसने कहा था x जो है ना वो 1000 है। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x 1000 है, मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है x 1000 है, ठीक है, लिखा ना x 1000 रुपीज़ इज गिवन। अब हमारे पास आ रहा था x बराबर 2 के है, इसका मतलब ये कि x जो अगर 1000 होगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख भी दो आप ना, सिंस x इज़ इन थाउजेंड्स। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि जो 1000 था ना उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2000 रुपीज़। और अगर हम 4x हमारे पास आ रहा तो 4 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो बस 4000 आ गया। ठीक है, ये दोनों रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं। जो इन्वेस्टमेंट लेवल उसने फाइंड किया था कि कितना इन्वेस्टमेंट लेवल इन्वेस्ट किया जाए, तो 2000 या 4000 है, दो हमारे पास ये भी रिजल्ट्स आ गए हैं। जो जब रिजल्ट 0 होगा तो, लेकिन आंसर हमारे पास वही है, 4 और 2 है। अब आ जाए उसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब हम इसे स्टडी करते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि एक कंपनी है जो प्रॉफिट है PX, प्रॉफिट के लिए है रुपीज़ के अंदर, वो सेल करता है X यूनिट्स प्रोडक्ट है। उसके बाद क्यूबिक एक्सप्रेशन में दी हुई है, फिर कहते फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स व्हेन द प्रॉफिट इज 0। यहाँ पे भी 0 बता रहा है, लेकिन फाइंड द परफेक्ट ब्रेक इवन प्रॉफिट्स व्हेन प्रॉफिट इज 0। अब ये एक्सप्रेशन 0 बता दिए। ये में से एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दी गई है। पहले हम क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैसे नोट करेंगे, वही PX बराबर है x³ - 15x², उसके बाद प्लस का 75x - 125। ठीक है, अब मैं इक्वल टू 0 से बता दिए। अब अच्छा गौर करें बेटा यहाँ पर कि क्या पे कोई क्यूब का फार्मूला अप्लाई तो नहीं हो रहा। हम लगा के देखते हैं कि अगर a - b होल क्यूब बराबर होगा तो आएगा a³, फिर फार्मूले का -3ab, पहले प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस में माइनस लगाते हैं, -3ab² a² b प्लस का 3ab² -b3। ये फार्मूला हमारे पास है। तो मैंने गौर किया ये a³ भी आ रहा है, ये 3a² आ रहा है, ये प्लस का 3ab² आ रहा है और 125b³ आ रहा है। मैंने इसको इसी एक्सप्रेशन में नोट करते हुए a³ लिखा, फिर मैंने 125 का मैंने 5 का क्यूब लिखा,
फिर मैं लिखा फार्मूला का 3, पहली का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू मेरे पास आ रही थी 5 प्लस 3, पहली वैल्यू वैसे ही और b का स्क्वायर। ठीक है, b हमारे पास क्या था, 5 था, इसका स्क्वायर ले लिए। ठीक है, अब मैंने इसको फॉर्मूले में बंद किया, x माइनस 5 का होल क्यूब आ गया। अब क्यूब से क्या मतलब है, ज़ीरो नहीं लगाया मैंने, सब जगह ज़ीरो लगाना है स्टेप्स में। शुरू में इक्वल नहीं लगाना, ये इक्वल नहीं लगाना आपने। अब हमें पता है x माइनस 5 जो है ना, इसकी पावर 3 से मुराद है, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आप किसी वैल्यू को भी 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर हमारे पास 5 ही आ जाएगा। जब 5 में मेरे पास आंसर आ जाएगा तो आपने नीचे नोट करना है कि जो हमें पास है ना, द कंपनीज ब्रेक्स इवन when they sell 5 यूनिट्स। अब यूनिट्स की बात में पूछी थी हमसे, तो हमारे पास 5 यूनिट्स ही आंसर आ गया जो उसने हमसे पूछा था प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, 5 में लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी वी x is an electric field where as cubic functions of the distance x। क्यूबिक फंक्शन x बता दी उसने, और हमें एक्सप्रेशन दी हुई है उसने vx की। फिर डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, यहाँ पे उसने इक्वल टू 0 बता दिया मैं। अब हम कैसे, मैंने यहाँ पे नोट किया है, ये हमें से जो पोटेंशियल एनर्जी vx इसको हमने रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो 0 बताया उसने, एक्सप्रेशन में ये दी हुई है। मैं अब इसको भी 0 के बराबर रख दूँगा मैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी 0 बता दी है मैं, इसको मैंने मिड टर्म, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस का 2 बच गया बराबर 0 के। अब मिड टर्म ब्रेक किया, 2x एज इट ऐसे ही आ गया और x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब 2 1 से 2 कर लें, माइनस 2x फिर माइनस x और प्लस 2 बराबर आ गया 0 के। 2x से एज इट ऐसे ही आ गया, x कॉमन निकाला मैंने, अंदर बच गया x माइनस 2, फिर माइनस 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 मेरे पास बच गया। अब जो मेरे पास दो नंबर्स आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, उन्हें एक दफ़ा लिखा मैंने और दूसरे नंबर को मैंने एक मरतबा लिखा और बराबर लिखा हुआ 0 के। अब मैंने तीनों को 0 के बराबर रखा, 2x को भी 0 के बराबर रखा, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर रखा, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पे तो ये दोनों नंबर आ गए मेरे पास, लेकिन यहाँ पर जो जाएगा वहाँ पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सो द पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, सो द पॉइंट्स जो उसने हमसे डिमांड की है, पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ 0। अब वो कौन कौन से नंबर हैं, वो एक तो 0 है, एक हमारे पास 1 आ रहा है, एक हमारे पास 2 आ रहा है, तो यही बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं बेटा क्या कह रहा है वो हमसे। यहाँ में कह रहा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिफ्लेक्शन है, जो उसकी ना रोशनी की बीम है वो बेंड करती है, उसके बारे में बता रहा है। उसे vx से बोला है और yx एक एक्सप्रेशन दी हुई है। एक्सप्रेशन गिवन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो ऊपर से आ रही है उसकी डिफ्लेक्शन बता रही है जब रोशनी टर्न हो जाती है फिर किसी पॉइंट x पर आकर बीम जो है उसकी, तो पॉइंट 0 डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन 0 हो तो यहाँ भी बेटा उसने एक्सप्रेशन में ये दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और उसने कहा जी टू फाइंड द अपना पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, 0 डिफ्लेक्शन यानी 0 डिफ्लेक्शन हो तो क्या करेंगे हम, वही मैंने मेरे क्वेश्चन को नोट किया मेरे पास, वो था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर मेरे पास ये भी 0 आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन मेरे पास 2 आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो पहले। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया, इक्वल 0 आ गया। अब मैंने इसका मिड टर्म ब्रेक किया तो ये 4 आ रहा है, तो 3 1 3 आएगा, माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0 के। 2 ऐसे आ रहा है, इनमें से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर बच गया मेरे पास x माइनस 3,
फिर मैंने -1 को हम निकाला, फिर x - 3, इस माइनस ने साइन को चेंज कर दिया, बराबर 0 के आ गया। x - 3 एक पेयर आ गया, x - 1 सेकंड पेयर आ गया, और 2 भी एक नंबर बस आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन सब को 0 के बराबर रखेंगे। जो पहला नंबर 2 आ रहा है, ये वाला जो 2 हमारे पास नंबर आ रहा है, पहले वाला 2, ये तो हमारा 0 के बराबर चला गया ना, तो ख़त्म हो गया। 0 की तरफ पास गया, अकेला था, x होता है इसके साथ तो x फाइंड हो जाए, लेकिन ये वहाँ जाकर ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, x - 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x - 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, एक हमारे पास 3 आ गया है और एक 1 आ गया। नीचे आप जवाब नोट करेंगे। सो द पॉइंट्स of 0 deflection R 3 है और 1 है। यही हमारा बेटा आंसर है। कुछ एक्सरसाइज बेटा मुकम्मल होगी हमारी।